तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डिफिनेशन क्या है, पहले हम ये समझेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग है पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें ये समझने में इजी हो। पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और उसमें एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। मतलब एस पाथ स्ट्रेट लाइन हो और एक्सेलरेशन जीरो के अलावा कोई दूसरा वैल्यू हो और वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 2 है तो ऑलवेज 2 हो, एक्सेलरेशन 3 है तो ऑलवेज 3 हो, ये चीज। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डिफिनेशन क्या हो गया? व्हेन पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई दूसरा वैल्यू हो और वही हमेशा रहे, उस मोशन का नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके फॉर्मूले तुम ऑलरेडी जानते हो, हम यहाँ पे डेराइव करेंगे तीन मेथड से, जो कि तुम्हारे स्कूल एक मेथड होगा बेसिक जो डेफिनेशन है उससे निकालेंगे, एक होगा ग्राफिकल मेथड से, और एक होगा कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन से। तो इसमें तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट स्कूल में जो एग्जामिनेशन होंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ग्राफिकल मेथड या फिर ज़्यादा चांस है कि कैलकुलस मेथड से पूछे जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डिराइव करें। तो पहले डिराइव करूंगा मैं बेसिक डिफरेंशियल से। उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे पहले एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया। तो एक पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जब पार्टिकल पोजीशन ए पर है, समझोगे, तो टाइम का वैल्यू है जीरो और उस समय उसकी वेलोसिटी है यू। और जब वो बी पे पहुंच गया तो उस समय इसका वेलोसिटी हो गया v, टाइम हो गया t। तो जब पार्टिकल ए से बी पहुंचा तो उसका वेलोसिटी शुरू में था u, बाद में v, टाइम शुरू में जीरो, बाद में t, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ए से बी में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है e। ये बात समझ में आया? बताओ। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब वो ए पे है उस समय उसका वेलोसिटी है यू, और उस समय जो टाइम है उससे हमने जीरो लिया, तो यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ए से बी, जब हम यहाँ पे ए से बी कंसीडर कर रहे हैं, मोशन जो कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो इनिशियल पोजिशन ए, तो उस समय जो वेलोसिटी है उसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी यू। बी है फाइनल पोजीशन, तो उस समय जो वेलोसिटी है v उसे कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा? t, डिस्प्लेसमेंट हुआ s, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है a। कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे देखो। फॉर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों सेम ही होगा। जैसे वेलोसिटी के केस में तुम्हें समझना इजी होगा कि मान लो एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी 40 से मूव कर रहा है और एक कार है कि वो चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होगा, लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी लोगे या एवरेज वेलोसिटी लोगे सेम ही रहेगा। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल से, यहाँ एग्जांपल समझो जरा कि मान लो 3 नंबर लिया मैंने 2 2 2। अब इनका एवरेज वैल्यू निकालो तो देखो क्या आएगा, 2 + 2 + 2 डिवाइड बाई 3, तो 6/3, तो देखो 2 ही आ गया ना। तो जब 2 2 2 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इनका एवरेज वैल्यू भी 2 ही होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकालो या एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, दोनों की वैल्यू सेम होगी।
क्या ये बात समझ में आया? बोलो, क्या ये बात समझ में आया सभी को कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस समय इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि देखो 2 2 2 वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो वो भी 2 ही आ गए। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल है यू, फाइनल है वी, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस यू। और टाइम इंटरवल 0 से t, ये हो गया t माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो गया ए टी इजकल टू v माइनस यू। तो v का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? u प्लस ए टी। बोलो, क्लियर है सभी के लिए? यस नो बोलते रहो तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, v इजकल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इजकल टू इनिशियल प्लस ए टी। इस इक्वेशन का नाम ए कर देता हूं। अब दूसरा फॉर्मूला डिराइव करें। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता, हाँ डेरिवेशन मैंने 3 मेथड से कर रहा हूं जिसमें 2 मेथड से आएगा। ये वाला जो मेथड है ये नहीं आता है, ज्यादा चांसेस है कैलकुलस मेथड से आएगा या थोड़ा कम चांस है ग्राफिकल मेथड से आएगा। अभी जो मैं कर रहा हूं उस मेथड से नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले से बेसिक ये भी कर ही लेते हैं। ये स्कूल के एग्जामिनेशन में तुम्हारे आएंगे डेरिवेशन। अब जो मैंने देखा है कि हर स्कूल के एग्जाम में जो जिसमें ये चैप्टर आएगा ना, ये चैप्टर नंबर तुम्हारा है, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है ये, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो जिसके सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 है तो चांसेस है कि ये डेरिवेशन आते ही हैं। लेकिन ये मेथड से नहीं आएगा, कैलकुलस मेथड से ज़्यादा चांसेस है कि लिखा रहेगा कैलकुलस मेथड से, या थोड़ा चांस है कि ग्राफिकल मेथड से। तो अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब देखो जब यहाँ पे पार्टिकल मूव किया फ्रॉम ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट एस हुआ और टाइम कितना लगा? तो शुरू में टाइम था 0, बाद में टाइम है टी, तो टाइम हुआ टी। तो तुम्हारा ये हो गया एस बाई टी। एस इजकल टू हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो फॉर्मूला भी लिखाऊंगा वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एवरेज वेलोसिटी देखो मैंने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना उस केस में इसका वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 ही होता है। ये हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इसे पुट कर देंगे, पुट इट इन एबव इक्वेशन। तो एस का फॉर्मूला बन जाएगा u प्लस वी डिवाइड बाय 2। तो डिस्प्लेसमेंट का मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा, इक्वेशन एक ही प्रॉब्लम बनाने में ये भी काम आएगा। तो इक्वेशन नंबर हो गया v1। बोलो, क्लियर है ये डेरिवेशन? यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी मैंने u प्लस वी बाई 2 लिखा है, तो ये कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, सब जगह काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में देखो
इक्वेशन नंबर ए से देखो v का वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन नंबर b1 में पुट कर देंगे तो एक और फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ v फ्रॉम a in b1, तो s इजकल टू v u प्लस v का वैल्यू u प्लस 80 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 2ut प्लस 8t² डिवाइड बाई 2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, तुम्हें ये डिराइव कर लिया ut प्लस हाफ AT²। बोलो क्लियर है सभी के लिए? ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम था, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया s इजकल टू ut प्लस हाफ AT²। अब एक और फॉर्मूला डिराइव करता हूं, ठीक है, वो प्रॉब्लम बनाने में तुम्हें यूज होगा। वो क्या है? अभी देखो हमने क्या किया, अभी हमने देखो क्या किया, v का वैल्यू पुट किया ना इक्वेशन नंबर ए से। अब हम क्या करेंगे, u का वैल्यू पुट करेंगे। यहां से इक्वेशन नंबर ए से u का वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर b1 में, तो एक v के टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा ये। फ्रॉम a v इजकल टू u प्लस 80, तो u इजकल टू हो गया v माइनस 80। इसे पुट कर दो, पुट इट इन b, अरे ये b2 होगा, b1 तो कर लिया था मैंने, ये b2। अब इसे पुट कर दो b1 में, तो s इजकल टू u का वैल्यू हो गया v माइनस 80 प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू, ये हो जाएगा 2vt माइनस AT² डिवाइड बाई 2। तो s का फॉर्मूला हो गया vt माइनस हाफ। बोलो क्लियर? तो ये इक्वेशन हमारा हो गया B3। तो u के टर्म्स में ut प्लस हाफ AT² होता है, v के टर्म्स में vt माइनस हाफ AT² होता है। तो s का हमने यहाँ पे तीन फॉर्मूला डिराइव किए टाइम के टर्म्स में। एक फॉर्मूला था हमारा u प्लस v बाई 2 इंटू टी, एक है ut प्लस हाफ AT² और एक है vt माइनस हाफ AT²। अब एक और फॉर्मूला है, तुम जानते होगे v² इजकल टू u² प्लस 2as। वो कैसे डिराइव करेंगे? इन्हीं में से डिराइव कर लेंगे। कैसे? देखो एक बार इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर ए से मैंने v का वैल्यू पुट किया, एक बार मैंने u का वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर b1 में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए से t का वैल्यू, टाइम का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर ए से हम टाइम का वैल्यू निकालेंगे और उसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर बी में, b1 में, तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां पे देखो, नाउ फिर से करते हैं, फ्रॉम ए v इजकल टू क्या है हमारा, u प्लस AT, तो AT का वैल्यू हो गया v माइनस u, तो t का वैल्यू हो गया v माइनस u बाई a। अब इस t का वैल्यू इक्वेशन नंबर b1 में पुट कर दो।
पुट इट इन B1। तो B1 हमारा क्या है, S इजकल टू U प्लस V/2 इंटू टी। ये हो गया U प्लस V/2, टी का वैल्यू हो गया V माइनस U/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो गया 2AS, और ये हो जाएगा V² माइनस U²। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया ना हमारा नया। तो इस फॉर्मूले में देखो टाइम नहीं है, इसके पहले हमने जितना भी फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें टाइम था T, इस फॉर्मूला में टाइम नहीं है। बोलो क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए हमने, जो हमने डिराइव करना था। तो हमने मेनली एक फॉर्मूला डिराइव किया, V इजकल टू U प्लस AT ऊपर में। फिर हमने डेफिनेशन से डिराइव किया S का फॉर्मूला, और A का यूज करके ही दो और निकालिए। तो S के एक्चुअली में हमारे पास S और T में तीन फॉर्मूला हो गया, B1 B2 B3, और एक फॉर्मूला है जिसमें कि टाइम नहीं है, वो है V² इजकल टू U² प्लस 2AS। बोलो क्लियर। अब देखो जितने भी फॉर्मूले मैंने डिराइव किए उसमें चार वेरिएबल है। देखो इसमें सी में देखो V/U/A/S चार वेरिएबल। फिर देखो B3 में देखो S/V/T/A चार वेरिएबल, हर में चार वेरिएबल है। B2 में भी देखो S/U/T/A चार वेरिएबल, B1 में भी देखो S/U/V/T चार वेरिएबल, और ऊपर में V/U/A/T इसमें भी चार वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इक्वेशन में चार वेरिएबल है, ठीक है। इसमें दो इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, A और B, A और B1, बाकी सब मैंने A और B1 का यूज करके ही निकाला है। तो चार में से कोई भी दो यदि गिवन होगा ना तो बाकी दोनों तुम निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। वेरिएबल कौन कौन से हैं, U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, S है डिस्प्लेसमेंट, T है टाइम, और एक और है A है एक्सेलरेशन। तो टोटल वेरिएबल है 5, ठीक है। इनमें से कोई भी दो गिवन हो तो बाकी सारा तुम्हारा निकल जाएगा। बोलो क्लियर। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिए बेसिक डेफिनेशन से। अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन। डेरिवेशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब यहाँ पे समझो, वेलोसिटी और टाइम में हमारे पास एक फॉर्मूला है, V इजकल टू U प्लस AT। हमें ग्राफ किसका बनाना है, वेलोसिटी एंड टाइम का। और वेलोसिटी पे देखो पावर 1 है, टाइम पे भी पावर 1 है। तो जिन दोनों का ग्राफ, जिस दो क्वांटिटी का ग्राफ बनाना है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, यदि उन दोनों पे पावर 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ के स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मैंने एक यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, बहुत ही अच्छा है, तुम जरूर जाके देखना, ठीक है। कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है। तो यहाँ पे V और T का ग्राफ बनाना है हमें, और दोनों पे पावर 1 है, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। और U ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे U पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है,
तो ग्राफ जो है इस टाइप का होगा। ये जो वैल्यू है वो u कहलाएगा, और ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा यदि ये थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू a होगा। ये कैसे होगा? तो ये जब मैंने बताया कि ग्राफ के लिए जो मैंने एक वीडियो बना रखा है उसे तुम्हें जरूर देखना है। तो देखो अब हम इसी से डिराइव कर लेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? देखो ये टाइम 0 है और ये फाइनल टाइम है, ये फाइनल टाइम है t, और फाइनल वेलोसिटी है v। यहाँ पे यदि ज्वाइन करोगे तो ये t होगा, और ये क्या v माइनस यू होगा? बताओ, ये क्या v माइनस यू होगा? बोलो यस और नो। u का मतलब ये u होता है, और v का मतलब ये टोटल v है, तो बीच वाला v माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लगाओगे tan थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इजकल टू a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, v माइनस यू इजकल टू ए टी, तो v इजकल टू हो गया u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला आ गया ना हमारा जो पहले हमने डिराइव किया था। ठीक है, क्लियर? अब देखो मैंने तुम्हें ये बता रखा है लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में थ्योरी में, कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो इस ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट एस इजकल टू हो जाएगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया कैसे निकालेंगे? तो पहले नीचे का रेक्टेंगल निकाल लेता हूं। तो देखो इसमें बेस है टी और हाइट जो है वो यू है, यू इंटू टी हो गया रेक्टेंगल। बोलो यस और नो। ये नीचे वाले मैंने, मुझे पूरे जो शेडेड किया ना मैंने ब्लू से, उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? नीचे वाला रेक्टेंगल प्लस ऊपर वाला ट्रायंगल। तो नीचे वाला रेक्टेंगल का देखो बेस जो है टी है और हाइट जो है यू है, तो यू इंटू टू टी हो गया। और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ, बेस हो गया टी, और ये हो गया v माइनस यू। ठीक है, और v माइनस यू देखो 80 हो जाएगा। v माइनस यू का वैल्यू 80 होता है ना इक्वेशन नंबर ए से। तो ये पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा s इजकल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू 80। ये फॉर्मूला डेराइव हो गया ना हमारा, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया बी। अब सी कैसे निकालेंगे? तो टी का वैल्यू ए से निकाल के इसमें पुट कर दो। फ्रॉम ए, ही होगा फिर मैं बताऊंगा। डिराइव हो गया किसी का? बताओ।
अब मैं करता हूँ, देखो s इजकल टू यू, t का वैल्यू पुट कर दो v माइनस यू बाई हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस यहाँ पे हाफ इंटू ए, ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी, और नीचे होगा ए स्क्वायर, एक ए कैंसिल हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लो, 2a, ये हो जाएगा ऊपर में 2u भी माइनस यू स्क्वायर होगा, और यहाँ पे तो नीचे 2a ही है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। अब यहाँ पे देखो s इजकल टू, ये 2u भी कैंसिल हो गया, और यू स्क्वायर भी कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2u स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 इधर से जाएगा ना, यहाँ पे देखो a है नीचे 2a है, तो जब एलसीएम 2a लिया है हमने, यहाँ पे a है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर में से 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। बोलो समझ में आया है सभी को? कैलकुलेशन t का वैल्यू हमने पुट किया, एक एक्सेलरेशन a का वैल्यू 1 कट जाएगा, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। बोलो क्लियर है? देखो एक तो मैंने, ठीक है बता देता हूँ मैं कैसे। देखो s का फॉर्मूला था यू टी, तो t का वैल्यू मैंने पुट किया, फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t का वैल्यू मैंने पुट किया। फर्स्ट लाइन तो ठीक है। सेकेंड लाइन में देखो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय, और इधर मैंने यहाँ पे इसको ए, नीचे ए है तो ए स्क्वायर हो गया, ऊपर भी माइनस यू का एक्सपेंशन कर दिया, और ए कट दिया, कट गया, तो एक में देखो डिनोमिनेटर ए है, दूसरे में 2 है, तो एलसीएम लोगे तो 2a हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर डाला हमने, ऐसे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो फाइनल आ गया वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ग्राफिकल मेथड में आएगा तो कोई जरूरी है कि तीनों आए, या तो ए कोई भी एक आ सकता है, दो आ सकता है, लेकिन तीसरे को डिराइव करने के लिए तुम्हें बाकी करना पड़ेगा, चक्कर ये। यदि इक्वेशन नंबर सी कहेगा तो उसे डिराइव करने के लिए ए और बी दोनों डिराइव करना पड़ेगा, ए और बी सिर्फ कहेगा तो तुम्हारा अलग अलग भी निकाल सकते हो, दोनों में आपस में रिलेशन नहीं है। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैलकुलस मेथड, थर्ड मेथड कैलकुलस मेथड। स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के चांसेज है सबसे ज़्यादा। तो कैलकुलस मेथड से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मैंने जो एक डायग्राम सबसे सबसे ऊपर बनाया था उसे मैं फिर से एक बार बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने इस तरह से एक डायग्राम बनाया था कि जब वो बॉडी ए पे है उसमें टाइम है 0, जब बी पे पहुंच गया तो टाइम हो गया t, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी था u,
जब वो बी पे पहुंच गया तो वेलोसिटी हो गया v, और ए से बी का डिस्प्लेसमेंट है s, और एक्सलेशन का वैल्यू क्या है। अब कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करेंगे देखो जरा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सलेशन का, फॉर्मूला हमारे पास देखो क्या है, डी वी बाई डी टी। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हो गया डी वी इजकल टू ए डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन जो है मैंने दो टाइप के बताए थे, कैल इनडेफिनिट और डेफिनिट, तो दोनों फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इस डायग्राम को देखो। ए पर जब टाइम का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी u है, तो आरएचएस में वेरिएबल t है टाइम, तो टाइम का वैल्यू 0। एलएचएस में वेलोसिटी है वेरिएबल डी v है वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी है u। और जब बॉडी बी पे पहुंच गया तो उसमें टाइम है t और वेलोसिटी है v, तो यहाँ पे टाइम t और यहाँ पे वेलोसिटी v। क्या ये समझ में आया सभी को कैसे मैंने लिमिट पुट किया। एलएचएस में जो वेरिएबल है वो डी वी मतलब वेलोसिटी के टर्म्स में इंटीग्रेट हो रहा है, और आरएचएस में जो है डी टी टी टाइम के टर्म्स में। तो जब टाइम का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी यू है, तो यहाँ नीचे लोअर 0 पुट किया, यहाँ यू पुट किया। और जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी वी हो गया, तो यहाँ पे टी पुट किया, यहाँ वी पुट किया। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, तो डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी मतलब 1 × डीवी, और 1 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, a कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन t होगा, लोअर लिमिट g 0 अपर लिमिट t। ये समझ में आया, बताओ यस और नो। या फिर से बता दूं, एग्जामिनेशन में आएगा, इसी के चांसेस है कि आएंगे। अब अपर लिमिट देखो, यहाँ पे ये लाइन तो समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, तुम कैलकुलस जब रिवाइज करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये x होता है, तो dv का इंटीग्रेशन v होगा और dt का इंटीग्रेशन t होगा। उसके बाद हमने लिमिट पुट करना है। अब v की जगह अपर लिमिट v और माइनस लोअर लिमिट u, और यहाँ पे एक कांस्टेंट बाहर, t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी तरह से पुट करते हैं ना, इंटीग्रेशन में बताया मैंने डेफिनेट में। तो ये हो गया at। अब u को इधर ले जाओ तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया v इजकल टू u प्लस ए टी। देखो आ गया ना फॉर्मूला हमारा जो आना चाहिए था। इक्वेशन नंबर, बोलो क्लियर। अब सेकेंड फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डी एस बाई डी टी। v का फॉर्मूला देखो अभी हमने डिराइव किया u प्लस ए टी इजकल टू डी एस बाई डी टी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो डी एस इजकल टू हो गया u डी टी प्लस ए टी डी टी, और इसे इंटीग्रेट कर दो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डी एस u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा,
ए कांस्टेंट है टी डी टी का इंटीग्रेशन। अब लिमिट देखोगे, जब टाइम का वैल्यू जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो, और जब टाइम का वैल्यू टी हुआ तो ये एस हो गया। यहाँ पे मैंने यही डायग्राम बनाया था। ये एस का मतलब यहाँ पे एस का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे एस का वैल्यू एस, जीरो से एस डिस्प्लेसमेंट एस हुआ। जब टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ए से स्टार्ट ही किया है, और जब टाइम टी हो गया तो डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, ए से बी। अब इसे इंटीग्रेट कर दे पहले, डी एस का इंटीग्रेशन एस, जीरो से एस, यू डी टी का इंटीग्रेशन टी, जीरो से टी, ए टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से। अब इसमें अपर लिमिट पुट कर दो माइनस लोअर लिमिट, यू कांस्टेंट, टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हाफ ए, टी स्क्वायर की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला v इजकल टू डी एस बाई डी टी यूज किया, और v जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया उसे पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इंटीग्रेशन कर दिया। किसी को कोई डाउट इसमें? अब तीसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो तीसरा फॉर्मूला में यहाँ पे कैलकुलस से ही करेंगे। कैसे करेंगे? और ये इसमें एक चीज तुम्हें याद रखना है कि देखो, एक्सलेशन का बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया है डी वी बाई डी टी, ये बताया है, तुम जानते हो। अब इसमें हम एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, हम डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एस से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू है, ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एस। तो ये हमारा क्या बन गया, ए इजकल टू बन गया डी एस बाई डी टी भी होता है। तो एक्सलेशन का जिस तरह से फॉर्मूला डी वी बाई डी टी होता है, उसी तरह से ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। जो अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ये मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। इस फॉर्मूले एक्सलेशन का जिस तरह से फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, उसी तरह से ये भी फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बाई डी एस। अब अपने फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो v डी वी इजकल टू ए डी एस। अब इसे इंटीग्रेट कर दो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। किसी को कोई डाउट बताओ यहां तक, क्योंकि आगे मेरा काम इजी है। बताओ यहां में तक किसी को कोई डाउट। डीवी एक्सलेशन का फॉर्मूला मैंने लिखाया था डीवी बाई डी टी, फिर हमने क्या किया, डीएस से मल्टीप्लाई, डीएस से डिवाइड, फिर ऊपर वाले दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो जो फर्स्ट टर्म है डीएस बाई डी टी वो वेलोसिटी हो गया। तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि देखो अब जो जो फॉर्मूला बना उसमें टाइम नहीं है, तो हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है उसमें टाइम नहीं होना चाहिए, तो हमने इस तरह से हटा दिया। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा क्या बना, ये वी डी वी इजकल टू ए डी। जब s का वैल्यू जीरो तो देखोगे वेलोसिटी उसमें u है, और जब s का वैल्यू s हो गया तो वेलोसिटी v हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू, u से v।
ए डी एस का इंटीग्रेशन एस, 0 से एस। अपर लिमिट पुट कर दो तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट पुट कर दो यू स्क्वायर बाय 2। ए अपर लिमिट एस माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये हो गया। ये जो कैलकुलस मेथड से मैंने डिराइव किया, ये तुम्हारे जिसके स्कूल में टर्मिनल में चैप्टर 3 आ रहा है, तो समझो इसके आने के चांसेस बिल्कुल 100 में 90% है, और कैलकुलस मेथड से आएगा। तो इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि रट नहीं सकते तुम इसको। समझना है, एक बार दो बार लिख के प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2 बार बन जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो यस और नो, तभी तो आगे बढ़ूं। क्लियर? अब एक और फॉर्मूला है, उसे डिराइव करेंगे, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, या nth टाइम कर लो, nth टाइम कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे समझोगे। यदि कहेगा कि बताओ डिस्टेंस 5 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, इन 5 सेकेंड कितना ट्रेवल किया, तो हमारा जो फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टी का वैल्यू 5 पुट कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, वैसे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है। यदि कहेगा कि बताओ इन 6 सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टी का वैल्यू 6 पुट कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है इन 5th सेकेंड, तो इन 5th सेकेंड और इन 5 सेकेंड दोनों सेम चीज हुआ या अलग अलग हुआ? यदि मैं कहूं डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, तो अलग अलग हुआ। उसी तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, ये अलग अलग हुआ। तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहां पे देखो, यहां पे देखो t इजकल टू 0 पे वो यहां पे है, t इजकल टू 1 पे यहाँ पे, t इजकल टू 2 पे वो यहां पे है, t इजकल टू 3 पे वो यहां पे है, t इजकल टू 4 पे यहां पे है, t इजकल टू 5 पे वो यहां पे है, t इजकल टू 6 पे वो यहां पे है। उसी तरह से आगे बढ़ा दूं तो t इजकल टू 7 पे यहां पे। अब समझोगे आगे, ये है इन 1 सेकेंड, ये है इन 2 सेकेंड, ये है इन 3 सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट है 4 सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट है इन 5 सेकेंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट है 5 सेकेंड में, ये डिस्प्लेसमेंट है 4 सेकेंड में, और 5 में से 4 वाला सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या मुझे ये बीच वाला बनेगा, ये मिलेगा। वो कौन सा मिला तुम्हें, ये पार्ट मिला, और ये क्या हो गया 5th सेकेंड में हुआ, ये हुआ 1st सेकेंड में,
ये हुआ सेकेंड सेकेंड में, ये थर्ड सेकेंड में, ये फोर्थ सेकेंड में, ये हो गया फिफ्थ सेकेंड में। तो फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो 5 सेकेंड में जितना हुआ उसमें से 4 सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट कर लो। उसी तरह से 4 सेकेंड में निकालना होगा तो क्या होगा? 4 सेकेंड में निकालना होगा तो क्या करोगे? तो इन 4 सेकेंड में निकालो और उसमें से 3 वाला सब्ट्रैक्ट कर लो तो फोर्थ वाला बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो n सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो n माइनस 1 में कितना हुआ। और s का फॉर्मूला होता है ut प्लस, ये ब्रैकेट में सिंबल लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो n सेकेंड में कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू n पुट कर दो और यहाँ t का वैल्यू n माइनस 1 पुट कर दो। u n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया? फिफ्थ सेकेंड में मैंने बताया, फिफ्थ सेकेंड का मतलब इन 5 सेकेंड में निकालो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 4 सेकेंड में कितना किया। तो nth सेकेंड में निकालना है तो हम निकालेंगे n सेकेंड में टोटल कितना हुआ, n माइनस 1 में टोटल क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसको देखो, हमें थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे बन जाए। तो फर्स्ट वाला टर्म है un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ऐसे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया यू एन माइनस यू, हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब यहाँ पे देखोगे यू एन माइनस यू एन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखो हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो बचेगा तुम्हारा क्या? तो बचेगा माइनस माइनस प्लस यू, और यहाँ पे से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हाफ ए 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया nth सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद है। बोलो आया बात समझ में? ये दिखाएगा फिफ्थ सेकेंड में तो n का वैल्यू 5 पुट कर दो, फोर्थ सेकेंड में तो n का वैल्यू 4 पुट कर दो। बोलो क्लियर है सभी के लिए? यस और नो तो बोलो। तो मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले डिराइव कर दिए, ठीक है।